हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की हमारी कहानी 3 ऐसे लड़कों से जुड़ी है जिन्होंने बिना किसी डिग्री और तजुर्बे की एक ऐसी बाइक बना डाली जिस पर बैठना आज हर किसी का ड्रीम बन चुका है। जी आप सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हार्ली डेविडसन की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन लड़कों ने यह कारनामा किया कैसे। तो चलिए जानते हैं हमारी आज की वीडियो में। कहानी की शुरुआत सन 1903 के दौर में अमेरिका के मिलवॉकी शहर से होती है, जहां मशीन और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री ने पूरे अमेरिका में अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। जिसमें कुछ किसान खुशी खुशी अपनी ज़मीन दे रहे थे, तो वहीं जो इसके लिए राज़ी नहीं थे उन्हें डरा धमका कर ये काम करवाया जा रहा था। ऐसे ही बदनसीब लोगों में से एक था वॉल्टर डेविडसन। वहीं दूसरी तरफ हमें 2 लड़कों से रूबरू कराया जाता है, जिसमें से पहले का नाम है बिल हार्ली और दूसरे का आर्थर डेविडसन। दोनों ही ऑटोमोटिव इंजीनियर होते हैं, मगर पैसे के अभाव के कारण दोनों दोस्तों को दिहाड़ी करके जीवन चलाना पड़ रहा है। एक रोज़ जब आर्थर बिल को अपने साथ एक शो दिखाने के लिए लेकर जाता है, तो वहाँ पर बिल की नज़र स्टेज पर चल रही एक मोटरसाइकिल पर पड़ती है। उसे अपनी नई मोटरसाइकिल का डिज़ाइन आइडिया आता है। एक रोज़ सामने चल रही एक कार को देखकर आर्थर को अपनी साइकिल में इंजन लगाने की शानदार तरकीब याद आती है। अपना यह आइडिया बिल के साथ उसने साझा किया, मगर इस मिशन को पूरा करने के लिए ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही संसाधन, जिसकी वजह से आर्थर अपने बड़े भाई के साथ उसी फैक्ट्री में बतौर वर्कर काम करना शुरू कर देता है। ये वही फैक्ट्री होती है जिसमें बिल पहले से काम कर रहा था। अब यहाँ आर्थर काम के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट में लगने वाले ज़रूरी सामान को भी वहाँ से चोरी कर लेता है। लेकिन ये उसकी चोरी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती और एक दिन वो पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसके भाई बिल डेविडसन ने उसे काफ़ी मारा, मगर जाते जाते आखिरी स्पेयर पार्ट भी उसे दे दिया। इसकी बदौलत उसने इंजन का काम भी ख़त्म हो गया। मगर इससे पहले कि इंजन स्टार्ट होता, उसमें यह खराबी आ गई जिससे वो दोनों ही काफ़ी परेशान हो जाते। यहाँ ना तो उनके पास कोई ऐसा स्पेयर पार्ट था, ना ही पैसे। इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट के लिए आर्थर बिल के हाथों से बड़े भाई वॉल्टर डेविडसन को एक खत लिखवाता है, जिसके कुछ दिनों बाद बिल की शादी समारोह में वॉल्टर वहाँ आता और लगे हाथों उनकी मोटरसाइकिल का डिज़ाइन देखता है। वॉल्टर उनके इंजन के डिज़ाइन से काफ़ी इम्प्रेस होता है। उसमें उसे फ्यूचर नज़र आ रहा था। साथ ही साथ हमेशा से बनी रही इंजन की चेन की परेशानी को सुलझाते हुए उन लोगों को बेल का इस्तेमाल करने का भी सुझाव देता है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद आखिरकार इंजन तैयार हो जाता है। मोटरसाइकिल चल भी जाती है। वॉल्टर की उम्मीदें अब और भी बढ़ जाती है और वो इससे बतौर इन्वेस्टर नहीं बल्कि पार्टनर के तौर पर उन लोगों को राज़ी कर लेता है। साथ ही साथ वो मोटरसाइकिल को और भी स्पीड पर ले जाना चाहता है, जिसके लिए वो सारा पैसा पानी की तरह बहाने को तैयार था। अब वो लोग एक ऐसी मशीन को तैयार करना चाहते हैं जो ना केवल रफ्तार के मामले में हवा से बातें करती हो, बल्कि हर सतह पर चलने की काबिलियत रखती हो। लेकिन इससे पहले कि उनका ये सपना साकार हो पाता, बिल को एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है, जहाँ पर वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सकता है। अब बिल हार्ली ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन अपने माँ बाप की माली हालत को देखकर उसे मजबूरी में अपने दोस्तों को अलविदा कहना पड़ा। अब बिल के बिना डेविडसन ब्रदर का काम थोड़ा धीमा हो जाता है, मगर वो जल्द से जल्द अपने काम खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मिलवॉकी में उस दौर की फेमस इंडियन मोटरसाइकिल के फाउंडर जॉर्ज हैंडी एक मोटर बाइक रेस आयोजित करने वाले थे, जिसमें हिस्सा लेकर डेविडसन ब्रदर्स उनको इम्प्रेस करना चाहते थे। इस बीच पढ़ाई के दौरान बिल की मुलाकात फोर्ड कंपनी के कुछ अधिकारी से होती है, जो उसे अपनी नई ऑटोमोबाइल कंपनी मेंशन गियर में काम करने का ऑफर देते हैं। इधर डेविडसन ब्रदर इंजन को तैयार करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन कभी कॉर्पोरेटर तो कभी तेल की लीक होने जैसी समस्या उनके सामने आती ही जा रही थी, और इसीलिए वो बिल हार्ली से मिलने जाता है उसके पास। मगर जब वो उसे कहीं और काम करते देखता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। इसके कुछ समय बाद रेस का दिन भी आ जाता है। यहाँ डेविडसन ब्रदर इस रेस में हिस्सा लेते हैं, लेकिन रेस शुरू होने से पहले ही जॉर्ज उन्हें यह कहकर रेस से बाहर कर देता है कि उनकी मोटरसाइकिल का वेट बाकी मोटरसाइकिल के मुकाबले ज़्यादा है। असल में जॉर्ज अच्छे से जानता है कि डेविडसन ब्रदर की मोटर बाइक उनके इंडियन मोटरसाइकिल से कम्पीट कर सकती है, और अगर उन्होंने ये रेस नहीं जीती तो मार्केट में उनकी इज्जत काफ़ी किरकिरी हो जाएगी। इसीलिए उन्हें बाहर करने के लिए ये तरकीब वो अपनाता है। मगर वॉल्टर यहाँ सुनहरा मौका कैसे गंवा सकता था, इसीलिए वो रेस की दूसरी तरफ वाली सर्विस लाइन पर अपनी गाड़ी घुमा देता है और लोगों की नज़र में भी आ जाता है। हालांकि वो रेस तो नहीं जीतता, लेकिन लोगों का दिल ज़रूर जीत लेता है, जिससे उसने नॉर्थ अमेरिका के एक बड़े कारखाने के मालिक सीजी लैंड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था।
जिन्होंने उन लोगों को डेविडसन इंजन को बनाने को लेकर पूरे अमेरिका में इसकी डीलरशिप को प्रमोट करने की पेशकश करते हैं और उसे एडवांस में $1000 का चेक भी देते। उस वक्त ये रकम बहुत बड़ी हुआ करती। अब दोनों भाई चाहते तो निराश होकर वहां से चले जाते, अपने सपने के लिए लड़ाई करी और इसीलिए वो कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ते। अब सभी भाई मिलकर बिल को फैक्ट्री के हेड के तौर पर नियुक्त कर लेते हैं और फैक्ट्री का काम जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिल को मेंशन परिवार अपनी नई फैक्ट्री में हेड इंजीनियर का पद ऑफर करता है। साथ ही साथ उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने के लिए भी तैयार होता है। दिल से बिल डेविडसन के साथ काम करना चाहता था, लेकिन उसके पास पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे भी नहीं है और उसके माँ बाप की माली हालत बहुत ख़राब है। परंतु इन सब के बावजूद वो किसी की कंपनी में पूरी ज़िंदगी नौकर बनकर नहीं रहना चाहता और डेविडसन ब्रदर का हाथ थाम लेता है, जिसके बाद हार्ली और डेविडसन मोटर कंपनी नाम की एक नई कंपनी स्टैब्लिश होती है। बिल के आने से कंपनी के काम में 4 चांद लग जाते और मोटर रेसिंग की दुनिया भर में लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती है। ये एक तरह का नया एडवेंचर था जिसमें युवाओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। मगर डेली न्यूज़पेपर एटलस की जर्नलिस्ट एरी इसके सख्त खिलाफ थी। उन्हें लगता है कि तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से लोगों की जान जा सकती है और वो इसे अपने न्यूज़पेपर में मर्डर मोटरसाइकिल के नाम भी देती है। मगर इन सब के बावजूद आर्थर एरी पर फिदा रहता है। वहीं बिल ने अपने इंजन को एक नई बटरफ्लाई वॉल्ट मशीन का डिज़ाइन दिया जिससे कि इंजन की पावर दुगनी हो जाएगी और इसे आने वाले एंडूरो रेस में दिखाने के लिए वो बेताब था। देखते ही देखते एंडूरो रेस की शुरुआत हो जाती है, जो कि मिलवॉकी के जंगलों में होनी थी ताकि मोटरसाइकिल्स के इंजन की पावर को टेस्ट किया जा सके। वॉल्टर हार्ली डेविडसन की तरफ से रेस करने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इंडियन मोटरसाइकिल था। दोनों के बीच काफ़ी कड़ा मुकाबला भी हो, जिसमें एक राइडर को जख्मी होने पर दूसरा राइडर उसे एक्सचेंज कर सकता है। इसी बीच वॉल्टर को चोट लग जाती है और वो वापस आ जाता है। उसका चश्मा भी गायब हो चुका था। वो अपना नया चश्मा लेने आया था। यहाँ कंपनी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी एडी उसकी जगह रेस करने को कहता है, लेकिन जिद्दी वॉल्टर अपना बदला बखूबी लेना जानता है, जिसके बाद वो दोबारा से रेस में शामिल होकर इंडियन कंपनी के रेसर को हरा देता है। मगर तब तक जॉर्ज हैंडी ने डीलर्स को मोटी कमीशन पर राजी कर लिया था, जिसमें गुस्से में वॉल्टर उसे एक मुक्का भी मारता है और ये बात अगले दिन सुर्खियों में भी आ जाती है। इस पूरे कारनामे से जॉर्ज को यह सीख मिलती है कि सिर्फ इंजन बनाने या फिर रेस जीतने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर उन्हें बिजनेस पॉलिटिक्स भी करना आना चाहिए। इसी वजह से हारने के बावजूद भी इंडियन मोटरसाइकिल ने 100 डीलरशिप हासिल कर ली और वहीं हार्ली डेविडसन ने सिर्फ 2। इधर वॉल्टर को अपनी इसी गलती का कोई मलाल नहीं था, जबकि उसका भाई और बिल दोनों ही उसे समझाते हैं कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि उसकी हरकत की वजह से अब कंपनी के पास ऑपरेटिंग कास्ट तक नहीं है। परंतु वॉल्टर कहाँ किसी की सुनने वाला था और अपने भाई से ही लड़ाई कर बैठता है। अब लड़ाई को ज़्यादा बढ़ाते देख उनकी माँ बीच में आती है और उनसे कहती है कि अगर तुम लोग आपस में लड़ते रहे तो मैं तीनों को मारूंगी, जिसे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और मामला यहीं शांत हो जाता है। इन सब की वजह से अब उन्हें इन्वेस्टमेंट का काफ़ी अभाव हो गया था और अभी उनके पास एक आदमी आता है जो बताता है कि जल्द ही एक बेहद खतरनाक रेस होने वाली है, जिसमें मोटरसाइकिल को 100 की स्पीड से चलाना है, वो भी बिना ब्रेक का इस्तेमाल किए। और ये सुनकर आर्थर इस रेस में भाग लेने के खिलाफ हो जाता है, मगर वॉल्टर उन्हें समझाता है कि ये उनका आखिरी मौका है। इसी दौरान एडी उन्हें सुझाव देता है कि वो इस कंपटीशन में हार्ली डेविडसन की तरफ से रेस करने को तैयार है, मगर वॉल्टर इसके लिए मना कर देता है, जिसके बाद वो बिना कुछ बोल ही वहाँ से चला जाता है और एक रेसर बनने का सपना साकार करने के लिए इंडियन मोटरसाइकिल की गाड़ी चलाने के लिए ट्रैक पर लौटता है, जहाँ पर आज उसका मुकाबला अपने जिगरी दोस्त वॉल्टर से था। ट्रैक कुछ इस तरह तैयार किया जाता है कि ज़्यादा देर तक चलने वाली मोटरसाइकिल ही वहाँ पर टिकी रह सकती है, लेकिन अधिकतर के इंजन आधे घंटे बाद ही फटने लगते हैं। वहीं एडी और वॉल्टर दोनों ही मैदान में बने हुए थे, एक दूसरे को मुकाबले की टक्कर दे रहे थे। तभी एडी का ध्यान भटक जाता है और वो अनजाने में सामने पड़ी एक गाड़ी से टकरा जाता है। इस टक्कर की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो मारा जाता है। अब वॉल्टर को अपने दोस्त एडी की जाने का इतना ज़्यादा दुख होता है कि वो अकेले रहना शुरू कर देता है और उसकी यादों में वो शराब पीने लगता है। भले ही वो आखिरी वक्त में एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन थे तो वो जिगरी दोस्त थे। इस वाक़ये के बाद से हार्ली डेविडसन ऐसी मोटर बाइक रेसिंग के विरोध खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया। हालांकि फिर भी वॉल्टर की माने तो मोटरसाइकिल रेस से ही गाड़ियों की बिक्री बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद आर्थर अपनी कंपनी को मार्केट में बनाए रखने के लिए कई और रास्ते तलाश रहा था।
इसके लिए उसने बाइक लवर्स के लिए एक नया क्लब बनाया था, जैसे पुलिस फायर ब्रिगेड के लिए उनके हिसाब से इंजन को तैयार करने की पेशकश भी की। इस बीच वो एरी से शादी भी कर लेता है और वॉल्टर ने भी अपने भाई की तरह घर बसाने का फैसला किया। अब उनका एक हंसता खेलता परिवार भी है। इस दौरान मोटरसाइकिल संगठन की एक मीटिंग में उन्हें मालूम पड़ता है कि इंडियन मोटरसाइकिल के फाउंडर जॉर्ज अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अपनी जगह वो रैंडल जेम्स को नियुक्त कर रहे हैं। डेविडसन ब्रदर इंडियन मोटरसाइकिल से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए उसके नए चेयरमैन से मिलने जाते हैं, लेकिन रैंडल तो जॉर्ज से 2 हाथ आगे था। वो उनका बीच महफिल में ही मजाक बनाने लगता है। वो कभी नहीं चाहता कि कोई कंपनी उनसे आगे निकले, जिससे वॉल्टर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि हमने हाल में ही एक ऐसी इंजन को डिज़ाइन किया है जिसकी पावर के आगे उनकी कंपनी की ऐसी तैसी हो जाएगी, और वो उसे सवाना ट्रैक की मिट्टी में मैदान में रेस करने वाला है। वो उसे चैलेंज करता है, साथ ही $1000 की शर्त भी रखता है। अब कुछ ही सेकंड पहले चेयरमैन बने रैंडल के लिए ये नाक की बात आ जाती है। उसको इस चैलेंज को सबके सामने एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, मगर हकीकत में दोस्तों अभी तक उन लोगों ने ऐसा कोई भी इंजन डिज़ाइन नहीं किया था और ना ही उन्होंने ऐसा किसी ट्रैक को बनाया था। मगर वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। बस बिल ने मिट्टी से भरे फ्लैट ट्रैक के लिए वो खास इंजन को बनाने में लग जाता है। वहीं आर्थर एक नए रेसर रे विशार को इसके लिए चुनता है, जो फ्लैट ट्रैक पर गाड़ी चलाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। रेस सवाना ट्रैक में शुरू होती है, जहां पर इंडियन और हार्ली डेविडसन के अलावा एक तीसरा खिलाड़ी भी था, एक्सेलसर। वो कंपटीशन में उतरे थे। अपनी मोटरसाइकिल से करतब दिखाने लगता है। वो भी इस रेस में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन वो 17 साल से कम उम्र का था, जिस वजह से उसे वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। ये रेस बाकी रेस की तरह इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन यहाँ की भीड़ और जज्बे के आगे इसे किसी से भी कम आका नहीं जा सकता। इंडियन मोटरसाइकिल से जीत तो जाते हैं। इस रेस को खत्म होते ही हार्ली की मोटर बाइक की बिक्री में, जो एक बहुत बड़ी बात थी इनके लिए, उन्हें अच्छे से समझ आ चुका था कि रेस जितनी बड़ी होगी उनकी गाड़ियां उतनी ज़्यादा बिकेंगी। इस दौरान आर्थर ने हार्ली डेविडसन को मोटर बाइक की दुनिया में एक नया मुकाम पहुंचाने के लिए ट्रैक पर VIP लोगों और पत्रकारों के लिए बियर के स्टॉल लगाने का फैसला किया। वो मोटर इंडस्ट्री को एक नया मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा था, जो कि आज के समय में हम और आप देख सकते हैं। वो उन लड़कों को ढूंढ रहा था जो गाड़ियां चलाने में ही एक्सपर्ट ना हो, बल्कि गाड़ी पर बैठने पर भी काफ़ी कूल लगे। ऑफिस से बाहर उसे एक लड़का गाड़ी पर स्टंट करते मिलता है, जो कोई और नहीं बल्कि श्रिम था। उन्हें बताता है कि एक हफ्ते बाद वो 17 साल का हो जाएगा। वेल, श्रिम का ये अंदाज किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन वॉल्टर को काफ़ी लुभाया था और उसने बिना किसी को बताए उसे अपनी रेसर टीम में शामिल कर लिया। अब अगली रेस कांसास में आयोजित की जाती है, जिसमें दिन ब दिन भीड़ दुगनी होती जा रही थी और बड़े बड़े बैंक ऑफिशियल के साथ जाने माने पत्रकारों का भी जमावड़ा लगा था। इस रेस में हार्ली डेविडसन की तरफ से रे और श्रिम दोनों ही हिस्सा लेते हैं, जिसमें अपनी काबिलियत से इंडियन मोटर बाइकर को पीछे छोड़ते हुए श्रिम सबसे पहले नंबर पर आता है और दूसरे नंबर पर भी हार्ली डेविडसन का रे ही था। श्रिम रे को चिढ़ाते हुए अपनी जीत की खुशी मनाने लगता है, जिससे रे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वही स्टेज पर मारने लगता है। हालांकि बाद में अपनी गलती सुधारने के लिए वो रे को एक पिगलेट गिफ्ट करता है और सभी साथ में जीत का जश्न मनाते। लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि पैसे के लालच में श्रिम्प अब पाला बदल कर इंडियन मोटरसाइकिल का रेसर बन जाता है और फिर अपनी ही टीम के खिलाफ वो ऐसे रेसों में हिस्सा लेता है जिनमें से कुछ में इंडियन जीतती है और वहीं कुछ हार्ली डेविडसन के पाले में जाती है। एक रोज़ हार्ली डेविडसन के ऑफिस में उल्टी उल्टी खबर आती है कि अमेरिका में पहला विश्व युद्ध में भागीदारी होने के कारण उन्होंने 18 से 31 साल के बीच के सभी युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग ज़रूरी कर दिया है, जिससे साफ साफ मतलब था कि कंपनी को अब अपने ज़्यादातर कर्मचारियों को खोना पड़ेगा। और तो और एक और नया नियम के तहत उन्होंने रेसिंग और गैर ज़रूरी गतिविधियों में फ्यूल के इस्तेमाल के लिए रोक लगा दिया, ताकि सारा फ्यूल जंग में इस्तेमाल हो, जिससे समझ में आ रहा है आने वाले दिनों में कंपनी को कितना भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इससे बचने के लिए ये लोग अमेरिकी सेना के जनरल के पास पहुंचते हैं, जहां पर रैंडल भी आया हुआ था, जो कि इंडियन मोटरसाइकिल का हेड था। वो लोग जनरल के सामने प्रस्ताव रखते हैं। जंग को देखते हुए सेना को 40,000 मोटरसाइकिल की जरूरत थी, जिस पर जनरल रैंडल को 25,000 का और हार्ली डेविडसन को 15,000 मोटरसाइकिल बनाने का ऑर्डर देता है। मगर तभी आर्थर जनरल के सामने जंग की अहमियत को समझते हुए एक नई मोटर इंजन के डिज़ाइन को पेश करता है। साथ ही साथ एक फ्री कोर्स के बारे में भी बताता है, जिसमें वो सैनिकों को गाड़ी को ऑपरेट करने के साथ साथ इमरजेंसी में हुई कुछ गड़बड़ियों को ठीक करने की ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि युद्ध के बीच उन्हें किसी मैकेनिक की ज़रूरत ना पड़े।
अब जनरल उसके आइडिया से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और 15,000 ऑर्डर के बदल कर अब 20,000 कर देते हैं। मज़े की बात तो ये थी कि इस फ्री कोर्स का आइडिया उसे उसी समय आया था जो हिट कर गया। अब आर्थर के मुताबिक उसके ऐसा करने से ना सिर्फ हार्ली डेविडसन और सैनिकों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, बल्कि जब वो उनकी गाड़ियों में जंग से वापस लौटेंगे तो मंजर भी देखने लायक होगा। वेल 1918 में जब युद्ध की समाप्ति होती है तो कुछ ऐसा ही होता है। जब जर्मनी के सरेंडर करने के बाद हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल पर बैठे एक अमेरिकी सैनिक की तस्वीर उसके तमाम अखबारों में छप गई। इसके कुछ दिनों बाद उनके ऑफिस में एक सैनिक आता है जो उन लोगों का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि जंग के दौरान उनकी मोटरसाइकिल ने उसकी काफ़ी मदद करी और सैकड़ों सैनिकों की जान बचाई। ये खबर अगले दिन अखबारों में छप जाती है और देखते ही देखते हार्ली डेविडसन को मीडिया अमेरिका की सबसे बड़ी मोटर कंपनी का दर्जा दिया जाता है, जिससे प्रथम विश्व युद्ध उनके लिए तोहफा साबित होता है। मतलब उन्होंने आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया। और इधर हम देखते हैं कि इंडियन मोटरसाइकिल का दौर धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। इन सब के बावजूद रैंडल ने अपनी गलतियों से सीखने की बजाय उसने बदला लेने की सोची और हार्ली डेविडसन की सभी गाड़ियों के मॉडल को खरीद कर साफ साफ उनमें कमियां निकालने का काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक नोटिस आता जिसमें लिखा था कि हार्ली डेविडसन ने अपनी मोटर बाइक्स में कई दूसरी कंपनियों के स्पेयर पार्ट्स का उपयोग किया है, वो भी बिना उनकी परमिशन के, जिससे उन्होंने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है और ये मामला कोर्ट में चला जाता है। हालांकि प्रोडक्शन डायरेक्टर बिल हार्ली अच्छे से जानता है कि उसने कहीं से किसी का भी स्पेयर पार्ट चोरी नहीं किया, बल्कि ये सब उसके द्वारा इन्वेंट किया गया है। मगर गलती इतनी थी कि उसने अपने इन पार्ट्स का पेटेंट नहीं कराया था। जी हाँ, जिसकी वजह से उसे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि अगर वो लोग इस केस को जीतते भी हैं तो उन्हें काफ़ी पैसे बर्बाद करने पड़ेंगे और तो और अगर हर्जाना चुकाएंगे तो तकरीबन 3 लाख अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। बिल कंपनी का डूबता नाम बचाने के लिए इस्तीफा देने की पेशकश करता है, लेकिन डेविडसन ब्रदर उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि ये कंपनी हमारी अपनी बनाई है, तो इसके अच्छे और बुरे दिनों में हम सब साथ रहेंगे। कुछ दिन बाद वॉल्टर कंपनी का कीमती समय बचाकर हर्जाना देने का फैसला करता है। भले उन्हें शून्य से दोबारा शुरू करना पड़े, लेकिन कंपनी को किसी भी कीमत पर बांटने नहीं देंगे। वो तीनों 20 साल पहले बनाई अपनी पहली हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल के प्रोटोटाइप को देखते हैं और खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार भी करते हैं। हैरत की बात थी कि 20 साल बाद भी उनकी ये गाड़ी बिल्कुल उसी अंदाज में स्टार्ट हो जाती है और फिर अपने इस नए ओरिजिनल पार्ट के साथ एक नई शुरुआत करते हैं, यहाँ तक कि खुद को मार्केट में बरकरार भी रखते हैं। इसके बाद हमें 1931 का दृश्य दिखाया जाता है, जब अमेरिका आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, जिसने देश में न केवल महंगाई आसमान छू रही थी, बल्कि लोग को 2 वक्त की रोटी के लिए अपराधी बनने पर उतर आए थे। लोगों के बीच रेसिंग का क्रेज खत्म होता जा रहा था और यहीं पर बाइकर्स के एक नए युवा ग्रुप का गठन होता है, जो पुरानी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट से अपनी बाइक को मॉडिफाई करके मौज के लिए रोड पर घुमा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अमेरिकन मोटरसाइकिल संगठन ने क्रिमिनल्स का नाम दे दिया था। वॉल्टर का बेटा वॉल्ट भी अपनी रेसिंग के शौक को बरकरार रखने के लिए इस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और इसी दौरान एक रोज़ मशहूर कार कंपनी फोर्ड के एक अधिकारी उनके ऑफिस में आता है। उसे 3 पहिए वाली एक सर्विस कार बनाने का ऑफर देता है, मगर इस ऑफर के तहत शुरुआती सारे इन्वेस्टमेंट हार्ली डेविडसन ही करेगी। 3 पहिया गाड़ी बनकर तैयार हो जाती है तो फोर्ड उन्हें खरीद कर उसे पूरी दुनिया में बेचेगी। आर्थर को इसमें एक नई उम्मीद नजर आती है, लेकिन वॉल्टर बिना किसी गारंटी के इतनी भारी रकम को एक नए प्रोजेक्ट में लगाने के लिए डर रहा था। इन्हीं दिनों उनका दोस्त सीजी लैंड भी दोनों भाइयों से मिलने आता है और उन्हें एक जापानी व्यापारी कंपनी की फ्रेंचाइजी देने की बात करता है, मगर आर्थर 30 साल से मेहनत से खड़ी की गई कंपनी को किसी को सौंप नहीं सकता। इन सब के बीच बिल हार्ली काफ़ी दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा था और अगर आता भी था तो उसका मन नहीं लग रहा था, जिसका कारण था उसकी पत्नी की तबीयत। दरअसल बिल की पत्नी को एक गंभीर बीमारी थी और वो इसी सिलसिले में डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर काट रहा था, मगर ये बात उसने अपने दोस्तों से छुपा रखी थी। इन सभी परेशानियों के बीच जब हार्ली डेविडसन की 300 मोटर बाइक का ऑर्डर वापस आ जाता है तो कंपनी के ऊपर खतरे का बादल छाने लगता है। इन सब से बचने के लिए आर्थर मजबूरी में फोर्ड कंपनी का ऑफर स्वीकार करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर का बेटा वॉल्ट अब बाइकर्स के साथ घूमने फिरने के अलावा गैर कानूनी तरीके से पर्चे बांटने लगा था, जिससे पुलिस भी उसके पीछे लग चुकी थी, मगर वॉल्टर उसे बार बार बचा लेता था। इसी दौरान वॉल्ट की मुलाकात विलियम जॉनसन नाम की एक मोटर स्पेशलिस्ट से होती है, जो रेसिंग के अलावा गाड़ियों की मॉडिफिकेशन भी करता है, जिसमें उसे अच्छी खासी कमाई होती है। मगर वॉल्ट को अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ज़्यादा मज़ा आता था,
एक दिन जब वॉल्टर को मालूम पड़ा कि उसका बेटा जोशीले बाइकर की रेसिंग में हिस्सा लेने जा रहा है तो वो भी आर्थर के साथ वहां पहुंच जाता है। अपने बेटे को रेस में भाग लेने से रोकता है, लेकिन उसका बेटा उसकी तरह जिद्दी था। तभी मोटर संगठन वालों के साथ पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन वॉल्टर बाइक लवर्स को किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे देखना नहीं चाहता। इसीलिए पुलिस वालों को वहीं पर रोककर रेस शुरू करने का आदेश देता है। रेस शुरू होती है। वॉल्टर का दोस्त विलियम जॉनसन अपनी मॉडिफाइड मोटरसाइकिल से जीत भी जाता है और पुलिस मार्गदर्शन बनी बैठी देखती रहती है, क्योंकि उनके सामने अमेरिका का प्रसिद्ध आदमी वॉल्टर जो बैठा था। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड के बार बार प्रोटोटाइप के डिज़ाइन में दखल अंदाजी करने की वजह से प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ता जा रहा था, जिसे तंग आकर चुपके से आर्थर जापानी कारोबारी के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन वॉल्टर को ये बात नागवारा गुजरती है, क्योंकि वो दूसरी किसी वेंडर को अपनी गाड़ी का डिज़ाइन देने के लिए तैयार नहीं था। उधर तमाम जांचों के बाद जब बिल को मालूम पड़ता है कि उसकी पत्नी बीमार नहीं है तो वो खुशी से झूम उठता और अपने काम पर वापस लौट आता और एक नई मोटर बाइक डिज़ाइन करने की तैयारी में लग जाता है। एक दिन रास्ते में जाते वक्त उसे वॉल्ट दिखता है, जो कि मॉडिफाई हार्ली डेविडसन बाइक पर सवार सैर पर निकला था। वो देखता है कि बाइक की स्पीड को बढ़ाने के लिए उसने फ्रेम को नीचे किया है और इसे देखकर उसे कमाल का आइडिया आता है और घर पर कुछ दिन बैठकर वो एक बेहद उम्दा डिज़ाइन अपने दोस्तों के बीच पेश करता है, जिसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वो उन्हें समझाता है कि जल्द से जल्द उन लोगों को फोर्ड के साथ डील ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें न सिर्फ उनके पैसे का नुकसान हो रहा है, बल्कि ऐसा करने से वो लोग एक पूरे साल एक आइडिया पर काम नहीं कर पाएंगे। उल्टा जो पैसे वो फोर्ड पर लगा रहे हैं उसका यूज़ इस नई डिज़ाइन पर करके अब तक की सबसे तेज़ मोटरसाइकिल को बनाने में होगा। वॉल्टर को उसका प्लान उम्दा लगता है। बिना किसी हिचक के फोर्ड के साथ वो डील कैंसिल करके जापानी मोटरसाइकिल के साथ डील साइन कर लेते। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार हार्ली डेविडसन की शानदार गाड़ी का प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाता है। वॉल्टर खुद इसका टेस्ट ड्राइव करता है और जब वो इसे हवा में बातें करके चला रहा था तो मानो उसके दिमाग में अपने सपने साकार होते दिख रहे थे। जब उन लोगों ने इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया था तो एक ऐसी ही बाइक को बनाने का सपना देखा था, जो कि आज सच हो चुका है। सब कुछ बिल्कुल फिट था, बस एक छोटी सी चीज़ उनकी इस खुशी में आड़े आ रही, और वो थी बाइक के इंजन से ऑयल का लीकेज, जिसकी वजह से लॉन्चिंग डेट आगे कर दी जाती है। काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें नाकेल नाम का एक अल्मोनियम मिलता है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब बाइक पूरी तरह से रेडी थी, मगर बिल इसे मोटर एसोसिएशन को किसी रेसिंग ट्रैक में लॉन्च करने की बजाय बाइक के असली चाहने वालों के बीच पेश करता है, यानी कि उन्हीं जूनियर बाइकर के जिन्हें मोटर एसोसिएशन वालों ने क्रिमिनल बताया था। और दकनक हिल नाम का एक मोटर बाइक को रेस में दौड़ाता है, जो न सिर्फ देखने में बेहतरीन थी बल्कि इसके पावरफुल इंजन ने समय से पहले ही रेस खत्म कर दी। इस मौके पर आर्थर ने वॉल्ट को दोस्त विलियम जेमसन का दकनक हिल की नई डीलरशिप शुरू करने का काम सौंपा। तो और ज़रूरत पड़ने पर मोटर एसोसिएशन की रेस में हार्ली डेविडसन की बाइक के साथ हिस्सा लेने की भी परमिशन देता है, क्योंकि आर्थर की नज़र में जेमसन वसूलों का पक्का और मेहनती इंसान था, जिसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक मौका देना बनता है, जो कि आगे चलकर बहुत कामयाब युवा साबित होता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि विलियम जॉनसन इस डील के साथ किसी भी अमेरिकन कंपनी का पहला अफ्रीकन अमेरिकन लाइसेंस डीलर भी बना। साथ ही कनक हेल्ड हार्ली डेविडसन के फाउंडर द्वारा रिलीज़ की गई आखिरी बाइक थी। इसके बाद आज हार्ली डेविडसन ने कितनी ऊंचाइयों को छुआ है, आज वो किस मुकाम पर है, ये शायद हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हार्ली डेविडसन की सबसे महंगी बाइक कितने की है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।